डूंगरपुर जिले के 84 विधायक राजकुमार रोत ने चिखली क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें महिला बाल विकास कार्यालय, तहसील कार्यालय के निरीक्षण किए और वहीं अधिकारियों एवं कार्मिकों से जानकारी जुटाई। आज हमारे साथ हैं 84 विधायक राजकुमार रोत। उनसे जानेंगे आज की दिनचर्या में क्या रहा खास। स्वागत है आपका सर्कल ऐप पर। आज का जो आपका दौरा रहा उसके तहत क्या क्या चीज़ें प्रमुख आपको नज़र आई या कमियां या क्या नज़र आई? आपको धन्यवाद। पहले तो आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 84 जो ब्लॉक है उसमें विशेषकर आज का दौरा रहा पूरे दिन का। इसमें मैंने पहले से पूर्व से प्लानिंग बना रखी थी कि चिखली जो ब्लॉक है उसमें महिला बाल विकास विभाग जो विशेषकर छोटे बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करता है, तो उस आज बैठक रखने का मेन उद्देश्य यही था, महिला बाल विकास विभाग। तो उसमें ये पाया गया कि जो यहाँ पर कामकाज चल रहा है, जो स्टाफ है उसकी क्रियान्विति सही तरीके से नहीं हो पा रही है और पूरे डूंगरपुर जिले में सबसे कुपोषित इलाका जो सर्वे रिपोर्ट भी बताती है, सरकार का जो रिकॉर्ड है उसमें सर्वे रिपोर्ट जो बताया है कि सबसे कुपोषित है तो चिखली ब्लॉक है, उसमें अति कुपोषित भी ज़्यादा है। और अभी पता नहीं सरकार का जो रिकॉर्ड है, विभाग ने जो रिकॉर्ड भेजा है उसमें हमारे अति कुपोषित जो बच्चे थे वो कुपोषित में आ गए हैं और कुपोषित थे वो मतलब हष्ट-पुष्ट हो गए हैं। पर धरातल पे ये चीज़ हुई नहीं है। सरकार ने उसका आंकड़ा सुधार करने के लिए ये चीज़ की है। तो आज महिला बाल विकास विभाग के सभी सुपरवाइजर से मेरी बैठक हुई, उसमें मैंने उनको बताया है, जो उनसे जानकारी भी ली है और उन लोगों ने मैंने जो निर्देश दिए हैं उन अनुरूप मुझे आशा है कि ये लोग अच्छा काम करेंगे और आने वाले समय में भी मैं विशेषकर इस ब्लॉक में शिक्षा स्वास्थ्य पे फोकस करूँगा। और शिक्षा विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है और पंचायती राज विभाग है, इसके अलावा राजस्व विभाग की भी बैठक हुई थी, क्योंकि वनाधिकार पट्टे के अधिनियम के तहत 2006 जो वनाधिकार पट्टा अधिनियम चल रहा है उसमें इस ब्लॉक से व्यक्तिगत दावे या सामुदायिक दावे किसी ने ज़्यादा पेश नहीं किए हैं। इसके पीछे मेन रीज़न ये है, यहाँ पर भी 25 पंचायत, इसमें से 4 से 5 पंचायत ऐसी हैं जहाँ वन विभाग का एरिया पड़ता है, लेकिन विभाग ने जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो पट्टे मिल रहे हैं इसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई और लोगों को ये जानकारी नहीं मिलने की वजह से लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठवाए हैं। अभी तक इस ब्लॉक में सिर्फ 9 सामुदायिक दावे ही मतलब 9 व्यक्तिगत दावे ही पेश हुए हैं, सामुदायिक दावा एक भी पेश नहीं हुआ है। हमारे पास जो जानकारी आती है, कई ऐसी स्कूलें हैं जहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ वन विभाग पड़ रहा है, तो न तो नरेगा से पंचायती राज विभाग काम करा सकता है, न PWD किसी भी विभाग के थ्रू काम नहीं हो पा रहा है उस सड़क का। ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लेकिन सरकारी जो ढांचा है उसके जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो जागरूकता फैलानी चाहिए थी वो नहीं फैला पाई और उनको जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, इसलिए सामुदायिक दावा एक भी पेश नहीं हुआ है। राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है मुझे कि हम सर्वे करा के जहाँ सामुदायिक दावा पेश करने का सिचुएशन बनती है, जहाँ स्थिति है वहाँ हम सामुदायिक दावा पेश कराएंगे। बाकी कई स्कूलें ऐसी है मेरे पास जो आई आज तक समस्या कि स्कूलें बनी हुई है और वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, स्कूलों के आसपास आज तक सीमांकन नहीं हुआ है। तो ये निर्देश भी दिए हैं मैंने, तो राजस्व विभाग ने आश्वस्त किया है कि चिखली ब्लॉक में सभी स्कूलों PS, UPS, सीनियर सेकेंडरी सभी स्कूलों की सर्वे करा के उनका सीमांकन किया जाएगा, क्योंकि सीमांकन नहीं होने की वजह से आज तक हमारे इलाके में एक कारण मतलब एक कमी की वजह से, एक डिपार्टमेंट की कमी की वजह से लोग उलझते हैं। क्योंकि सीमांकन नहीं हो पाया है तो वहाँ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा होने की वजह से केस थाने में जा रहा है, वहाँ उलझ रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, वहाँ से कोर्ट में जाते हैं, तो कई समस्याएं हो रही है। तो आज सख्त निर्देश दिए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है और 1 महीने में के अंदर में इस चीज़ को वापस देखूंगा कि कितनी स्कूलों का सीमांकन हुआ है कि नहीं हुआ है। और कई वहीं दूसरी ओर जैसे शिक्षा विभाग, जहां आपने अभी कई विद्यालयों में निरीक्षण भी किया है, ऐसे कई विद्यालय हैं जिनके कक्षा कक्ष धराशायी हो गए हैं और अधिकतम ऐसी स्कूलें हैं जहां पर कक्षा कक्ष में पानी टपकता है। इसे लेकर आप गंभीर भी रहे हैं। अभी पिछले कई दिनों से आपने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है, तो इसके लिए आपका प्रोजेक्ट क्या है या आप उसके लिए सरकार से या विभाग से किस तरीके से समस्या को निवारण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? शिक्षा विभाग के बारे में बताऊँ मैं, ये एक सिस्टम है, बहुत खतरनाक सिस्टम है, भयंकर सिस्टम है
स्कूल खुलती है किसी गांव में, उसका उद्देश्य ये रहता है विभाग का कि इस गांव के लोग इस बच्चे इस स्कूल में पढ़ाएं, यहाँ अच्छा भवन बने, यहाँ ग्राउंड बने और यहाँ टीचर लगे। तो तीनों की जो स्थितियाँ है, भवन की स्थितियाँ है, टीचरों की जो स्थितियाँ है, तो भवन के बारे में अवगत करा दूँ कि जो भवन बने हैं 3 साल पूर्व जो भवन बना है उसमें सभी में पानी टपक रहा है। तो उधर विभाग निर्देश देता है संबंधित पीओ को, संस्था प्रधान को कि उस स्कूल में भवन बारिश हो रही है, जर्जर अवस्था है, तो आप छुट्टी कर दो, बच्चों को अंदर मत बिठाओ, ऐसे निर्देश देता है। दूसरी तरफ कहता है कि आप बच्चों की छुट्टी क्यों कर दी गई। किसी भी भवन में मतलब 70% ऐसे स्कूल है जो 3 साल पूर्व बनी है, सभी जर्जर है। इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं प्रशासन विभाग तो है ही, सी हमारे लोग भी हैं। जो एसएमसी कमेटी बनी हुई रहती है, हर स्कूल में एसएमसी एसडीएमसी होती है। आज तक न तो कर्मचारियों ने जो वहाँ कार्यरत थे उन्होंने इस एसएमसी एसडीएमसी के जो अधिकार है उनके बारे में, जो एसएमसी एसडीएमसी के सदस्य है, अध्यक्ष है, उनको अवगत नहीं कराया, उनको उनके अधिकार का जानकारी नहीं मिली। इसकी वजह से एसएमसी एसडीएमसी एक्टिव नहीं हो पाई, तो घटिया भवन का निर्माण हुआ। क्योंकि निर्माण होता है तब एसएमसी एसडीएमसी होती है, उसका कर्तव्य रहता है, उसका अधिकार है कि इस चीज़ को सही फॉलो कराए, उसका सही निर्माण कराए। गलत हो रहा है तो उसको रुकवाए, ये उनको अधिकार है। पर ये जानकारी नहीं होने की वजह से घटिया निर्माण हुए हैं और पूरे एरिया में ये स्थिति है कि स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, बिल्डिंगों की। दूसरी तरफ स्टाफ की देखें, हम शिक्षा की बात करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन सरकार की और मुझे लगता है इन लोगों की पॉलिसी है, इस ढांचे को ख़त्म करना चाहते हैं। एक स्कूल में मैंने सर्वे किया, 9 बजे दूध देते हैं, बच्चा दूध लेने जाता है, मतलब गिलास लेके जाएगा, गिलास धोने जाएगा, लाइन में लगेगा, फिर दूध पिएगा, दूध पीने के बाद वापस गिलास धोने जाएगा। तो गुरुजी 1 घंटा खराब होता है। तो मैंने एक दिन देखा तो 9 से 10 बजे तक बच्चा दूध पिएगा, फिर 10-15 से इंटरवल हो जाएगी और 10-15 से वापस खाने में लगेगा, खाना थाली धोने जाएगा, खाना खाएगा, वापस थाली धोने जाएगा। कई स्कूलों में ऐसी बरामदा में बैठने की व्यवस्था नहीं, 3 स्टेप में बिठाते हैं। एक बार बच्चा बिठा दिया, 20 मिनट खाना, मतलब 25 मिनट खाना खा लेगा, 25 मिनट फिर दूसरा बैठेगा, मतलब 12 बजे तक खाना चलता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि स्कूल में 12 बजे तक खाना खाते हैं और खाना खा के उस छुट्टी चले जाते हैं। सुबह बच्चे 7:30 बजे का टाइम है, 8 बजे पहुंचते हैं, ये आधा घंटा अटेंडेंस हो जाती है, 8 बजे से 9 बजे से दूध पीना स्टार्ट कर लेते हैं और 12 बजे खाना खा के स्कूल चले जाते हैं। ये स्थिति है। सरकार भविष्य में ये कहेगी कि सरकारी ढांचा सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम प्राइवेटीकरण किए जाए। ये भविष्य की पॉलिसी है, सरकार ये अवश्य करेगी। आने वाले समय में ये कहेगी कि सरकारी स्कूल में बिल्डिंगें सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि रिजल्ट रहेगा नहीं, फिर कहेगी प्राइवेटीकरण किया जाए। उनकी पॉलिसी है सरकार की। इसमें मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी मेरे क्षेत्र में, बाकी तो नहीं कह सकता हूँ मैं किसको। मेरे क्षेत्र को तो अवश्य मैं सुधार सकता हूँ, मेरे क्षेत्र में थोड़ा बदलाव जरूर ला सकता हूँ। तो सिस्टम को जो भवन का है जर्जर है, मेरे पास भी आई है, तो एमएलए लैंड से तो हम ज़्यादा इसमें नॉर्म्स के अनुरूप इसका रिपेयर नहीं करा सकते। टीएडी है, बाकी शिक्षा विभाग है, रामसा है, उन विभाग को हम प्रस्ताव भेजेंगे। बाकी जहाँ आवश्यक है मेरा फोकस रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य पे। मुझे 5 साल की नौकरी मिली है, मैं अवश्य इस चीज़ को बेखूबी निभाऊंगा। आखिरी सवाल, जैसे सामुदायिक भवन है या ये बस स्टैंड का जो है वो केवल कहाँ का कौन सी जगह बनेंगे, मतलब 84 विधानसभा में किस जगह बनेंगे? देखो, सरकार ने जो सर्कुलर अभी जारी किया है, परिवहन विभाग के जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उन्होंने सर्कुलर जारी किया है कि जो ब्लॉक है खंड स्तर पे एक बस स्टैंड बनना चाहिए और आवश्यक है, अनिवार्य है। हमारे यहाँ 3 जगह हैं, तो हमारे सिर्फ सिमड़ा में 1 जगह बना हुआ है, दोनों जगह नहीं बना हुआ है। इसके अलावा भी जहाँ सार्वजनिक जगह है, 3-4 पंचायतों के एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ बस स्टैंड की स्थिति है, तो वहाँ भी बस स्टॉप बनना चाहिए। ये नॉर्म्स अभी सर्कुलर जारी किया है, तो उसके लिए भी आज राजस्व विभाग से मेरी बात हुई थी कि आप बस स्टॉप के लिए ज़मीन जो नॉर्म्स के अनुरूप जो 300 बाई 400 कोई है उसके अनुरूप आप पट्टा जारी करें। इसके अलावा स्कूलों में भी कई स्थिति ऐसी है कि बहुत कम ज़मीन में स्कूल है, राजस्व विभाग में कई ज़मीन पड़ी है, बाकी लोग कब्जा करके बैठे हैं, तो स्कूलों के लिए ग्राउंड और स्कूलों के आने वाले समय में भवन के लिए वो पट्टा जारी करे। ये हमारे बात हुई है और अवश्य कराऊंगा मैं इस चीज़ को। सामुदायिक भवन जो आपके मत से कोई? हाँ, मैंने जो बताया था कि मैंने जो चीज़ देखी मेरे एरिया में, आज 1947 से देश आज़ाद हुआ, 1950 से संविधान लागू हुआ, सब सिस्टम चल रहा है, आज तक सब जनप्रतिनिधि आए हैं, सब 5 साल के लिए, कोई 10 साल 15 साल रहा, सब ने रोड भी बनाई, हेडपम्प भी बनाए, हेडपम्प भी खोदे, सब कुछ किया।
तो मुझे नहीं लगता है कि ये करने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मैं शिक्षा पे विशेष फोकस दूंगा और मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि मैं 3 ब्लॉक हैं मेरे, तो तीनों ब्लॉकों पे मैं एक मेरे एमएलए हैंड से एक भवन बनाऊं, इसमें लाइब्रेरी रहे और कोचिंग सेंटर चले। इसमें इस क्षेत्र के लोगों का सबका योगदान रहा तो इस चीज़ में आप जरूर अव्वल होंगे। मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी, तीनों ब्लॉकों पे एक सामुदायिक भवन बनाए, उसमें कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी, क्योंकि हमारे लोग इस दुनियादारी के क्या है पूरा प्राचीन हर चीज़ से बहुत दूर है। मुझे लगता है बहुत बड़ी खाई है, तो उस खाई को कम करने के लिए मैं मेरी 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़रूर पहल करूंगा, क्योंकि हमारे इस इलाके में मैंने ये मानसिकता देखी है कि हमारी मेंटलिटी यहाँ तक ही सीमित है। इंदिरा आवास, बाथरूम, बिजली, सड़क, हैंडपम्प, बस यहाँ तक ही। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, सर्विस करे, अच्छी उसको जानकारी मिले। ये कोई मतलब वो मेंटलिटी पहुँची ही नहीं है वहाँ तक। तो भले लोगों को मेरी जो मैं जो करूँगा वो पसंद आए नहीं आए, पर मैं शिक्षा पे विशेष जोर दूंगा। धन्यवाद आपका सर्कल से बात करने के लिए। धन्यवाद।